एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के जीव विज्ञान के 303 महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे, जिसमें कि पहला वीडियो में हम 100 क्वेश्चन जो है देख चुके हैं। ऑब्जेक्टिव सेशन हो रहा है, तो आप लोग जो है यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए 100 से आगे जो है हम लोग देखते हैं। 100 तक देख चुके थे, अब 100 से आगे के वीडियो को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 101 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 101 क्वेश्चन, 101 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, किसके माध्यम से होता है? सुक्रोज के माध्यम से, ठीक है, याद रखना है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई पड़ता है? जानते हैं आप लोग, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल। कैसा? किसके कारण? हीमोग्लोबिन। मानव शरीर किस पीएच परास के बीच होता है, यानी किस रेंज के बीच होता है? मानव का जो शरीर होता है 7 से 7.8 के बीच होता है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही भी है। 103 के बाद 104 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? जानते हैं रक्त स्राव को रोकने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है, जानते हैं प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है कब? जब डेंगू मच्छर काट लेगा आपको ना, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगा। तो इसीलिए जो है रुधिर को जो है एक तरह से रोकने का, यानी रुधिर यानी हम लोग का थक्का बनता है, खून देखते होंगे कहीं कटता है थक्का बन जाता है, ताकि जो है शरीर में जो है खून जो है अच्छे से यहाँ पर रुकता है, ठीक है। कहीं भी कटता है तो जब तक थक्का नहीं बनेगा तब तक जो है एक तरह से ब्लड जो है पानी हो जाता है, थक्का नहीं बनता है, यानी डेंगू मच्छर काटेगा थक्का नहीं बनेगा। कहता है 105 पानी एवं घुलित खनिज का कौन सा स्थानांतरण होता है? जाइलम नलिका द्वारा। किसके द्वारा होता है? याद रखना है, जाइलम। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? सुक्रोज, अभी बताए थे, यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 107 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधों में खाद्य पदार्थ किस रूप में जमा होता है? जानते हैं, बताए थे, स्टार्च के रूप में, याद रखना है। पौधा में जो खाद्य पदार्थ होता है किस रूप में? स्टार्च के रूप में, ठीक है। फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? फ्लोएम में जो है, फ्लोएम के द्वारा जो खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है ऊपर से नीचे की ओर, याद रखना है, ऊपर से नीचे। हृदय के वेश्म का शीतलन क्या कहलाता है? डायस्टोल। डायस्टोल, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 110 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कहता पादप में जाइलम उत्तक जो है किसके लिए उत्तरदायी होता है? ज से जाइलम और ज से जल के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज से जाइलम और जल से जल के लिए उत्तरदायी होता है। अगला 110 के बाद 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए 111 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए क्या कहता है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा, ठीक है। पत्तियों में जो है रंध्र पाया जाता है, उसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। हृदय से रक्त, यानी रक्त को ही रुधिर कहते हैं, संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा पंप किया जाता है? निलय। जानते हैं आप लोग, हृदय जो है उसका 4 चैम्बर होता है, ठीक है। बायां आलिन, बायां निलय, दायां आलिन, दायां निलय होता है, ठीक है। यहाँ पर निलय के द्वारा जो है, निलय नीचे ब्लड को निलय कहते हैं, नीचे से ही पंप किया जाता है रक्त को, ताकि जब पूरा शरीर में होता है पंप फैल जाता है रक्त। अगला क्वेश्चन कहता है कि ध्यान दीजिएगा, कहता है किस यंत्र का उपयोग रक्त दाब को मापने के लिए किया जाता है? इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है स्फाइगो मैनोमीटर। इंपॉर्टेंट, स्फाइगमो मैनोमीटर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव को रोकने के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो याद रखना, प्लेटलेट्स बताए थे। कहीं पर यदि कट जाएगा तो वहाँ पर जो है रक्त को जो है एक तरह से जमा देता है, वहाँ पर 1-2 मिनट के बाद देखे होंगे, जो है रक्त को रोकने से मदद करता है प्लेटलेट्स, याद रखना है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है भोजन संवहन के लिए, भोजन यानी खाद्य पदार्थ का संवहन, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त विमाणु, यानी जिसको कहते हैं प्लेटलेट्स कहते हैं, याद रखना है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? विसरण के विधि। विसरण विधि मतलब बताए थे, कहीं से भी परिवहन होगा, जैसे कि सेंट जो है मारते हैं तो कहीं भी फैल जाता है कि नहीं, तो कौन सी क्रिया के द्वारा? विसरण विधि द्वारा ही कहीं पर भी फैल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, देखिए क्या कहता है कि मानव 118 मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है?
ठीक है। प्रकुंचन होता है 120 mmHg। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों के जानते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों के द्वारा होता है। गांठ कोशिका कौन सी भित्ति मोटी होती है? गांठ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी बोले, याद रखना है भीतरी। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रोटोजोआ, ध्यान दीजिएगा, प्रोटोजोआ पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? विसरण विधि द्वारा। किसके द्वारा? विसरण। प्रत्येक वृक्क में लगभग नेफ्रॉन पाए जाते हैं, कितना? 10 लाख। प्रत्येक वृक्क में 10 लाख। मूत्र में जल और यूरिया का प्रतिशत होता है, जानते हैं 96% और 2%। 96% मूत्र में जल होता है और यूरिया कितना होता है? 2%, याद रखना है, ठीक है। 96% क्या हुआ? जल और यूरिया 2% होता है। अगला क्वेश्चन कहता है मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? जानते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन बता चुके हैं। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण। कृत्रिम वृक्क किसे कहा जाता है? कृत्रिम वृक्क जिसको डायलिसिस को ही कहते हैं कृत्रिम वृक्क, ठीक है। किसी का भी देखते होंगे जो है वृक्क जब काम नहीं करता है तो वही डायलिसिस करा के जो है एक तरह से ब्लड को पंप करते, क्या कहते हैं उसको? डायलिसिस डेली होता है उसका, ठीक है। यहाँ पर जो है खून को शुद्धिकरण जिसको कहते हैं। कुछ पौधों में उस उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में होता है जिसे संचित करके रखता है, उसे क्या कहते हैं? लेटेक्स। पौधा सब में देखेंगे लेटेक्स पाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कहलाता है उत्सर्जन। उत्सर्जन समझते हैं, जैसे उत्सर्जन यानी कि अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है अमोनिया। एमिनो अम्ल के टूटने से क्या बनता है? अमोनिया। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? चीड़। चीड़ नामक वृक्ष होता है, उसी का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? याद रखना है रेजिन, चीड़, ये रेजिन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 130 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है पादप संचित होते हैं। पादप कहता है कहाँ? पादप से संचित क्या होता है, यानी जमा क्या होता है पादप से? पत्तियों में, छाल में, कोशिका, रिक्तियाँ, यानी सभी ऑप्शन इसमें होता है, सभी चुनना है। यानी कि ऑप्शन रहेगा डी लिखा हुआ, सभी चुनना है, याद रखना है। पत्तियों में भी, छाल में भी और कोशिका रिक्तियों में भी होता है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन सा है? जानते हैं, ये तो वृक्क है, ये वृक्क यानी किडनी है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 132, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जन होता है? जानते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिया में सभी चुनना है, याद रखना है, याद रखना है। और यह है ऑप्शन में जो है सभी चुनना है, ठीक है। यूरिक अम्ल और यूरिया, यहाँ सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, याद रखना। उत्सर्जी पदार्थ में उत्सर्जन पदार्थ क्या? उत्सर्जी पदार्थ कौन है? अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया, ठीक है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? पौधों में बताए थे गोंद, टेनिन, रेजिन, यानी ऑप्शन में आएगा सभी चुनना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन 134 नंबर, मनुष्य में वृक्क निम्न में से सबसे संबंधित है? किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। वृक्क का ही काम है उत्सर्जी पदार्थ यानी खराब पदार्थ को बाहर निकालना, याद रखना। कौन वृक्क रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेफ्रॉन। कौन है? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली होती है नेफ्रॉन की, डायलिसिस थैली। कृत्रिम वृक्क अपशिष्ट उत्पादों कहता है, अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपवहन द्वारा कृत्रिम पृथक करता है। कौन? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? सेम के बीच के आकार का, याद रखना है, सेम के बीच के आकार। कौन? हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, याद रखना है, वृषण। कौन है? वृषण। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत होता है? जानते हैं 2%। यार जल कितना? 96%। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? जानते हैं सेरिबेलम। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? सेरिब्रम, याद रखना है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जानते हैं? न्यूरॉन कोशिका, याद रखना, न्यूरॉन कोशिका। अगला क्वेश्चन करता है, इंपॉर्टेंट है सब। अगला, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? जानते हैं 1.4 kg, यानी कि 1.5 kg लगभग। अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो भी मार सकते हैं। तंत्रिका तंत्र रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, अभी बताए थे। कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? दिमाग, याद रखना। मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से? मेडुला से। कहाँ से? मेडुला से। अगला क्वेश्चन कहता है
कि दो न्यूरॉन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत बार पूछा हुआ है, दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, याद रखना है। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? याद रखना, चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। 150 के बाद जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 50 क्वेश्चन हो चुका है टोटल। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। 51 नंबर कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। कौन? अनुमस्तिष्क। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। बता चुके हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मनुष्य का जो मस्तिष्क है उस किसके लिए उत्तरदायी है? जानते हैं आप लोग? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है, ऑप्शन में सभी का चुनना, यानी इसमें ऑप्शन में जो रहेगा ना सभी, सभी मार देना है। पौधों के अग्रभाग में पाया जाता है कौन? एक्जिन, ऑक्जिन। पौधों के अग्रभाग में ऑक्जिन। पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन है? ऑक्जिन और जिब्रेलिन दोनों है। ऑक्जिन और जिब्रेलिन दोनों है कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। अगला क्वेश्चन 156, पत्तियों को मुरझाने वाला हार्मोन कौन है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। फल को पकाने वाला हार्मोन एथिलीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब। हमारा मस्तिष्क किस रंग से, किस हड्डी से घिरा होता है? मेनिनजीज। मेनिनजीज। मानव मस्तिष्क का आयतन लगभग क्या होता है? मानव मस्तिष्क का आयतन पूछ रहा है यहाँ पर 1650 ml, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है मानव मस्तिष्क का औसत भार जानते हैं? 1.4 kg या फिर 1.5 kg लगभग। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का कितना हिस्सा है? जानते हैं? 2/3। कितना? 2/3। मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन है सबसे छोटी? पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन कहता है 166 नंबर, ध्यान दीजिएगा, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो याद रखना है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर। घेंगा रोग किसकी कमी से पनपता है? तो घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से। किसके? यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आयोडीन की कमी से, याद रखना है। कहता है घेंघा रोग किसकी कमी से? आयोडीन। कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम है। कौन है? सेरिब्रम। कौन पादप तथा हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है तो ऑक्सीटोसिन, याद रखना है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। अगला देखिए क्वेश्चन 100 कहता है 67 नंबर, बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है कैम्ब्रोटॉपिज्म। कौन पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। याद रखना, ऑप्शन जैसा रहेगा वही मारना। पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादप में कहता है जो पाया जाता है, पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन कहता है कौन सा है? जिब्रेलिन से। कौन है? जिब्रेलिन, याद रखना। और ऑक्सिन जो बताए थे। अगला क्वेश्चन है जड़ का अधोगामी वृद्धि। जड़ का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता है जड़ का अधोगामी वृद्धि है गुरुत्वानुवर्तन गति। ठीक है, जड़ की ओर भागता है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? याद रखना है एब्सिसिक अम्ल। जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन के क्या है? हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है? हार्मोन है। अब 175 के बाद यहाँ पर 72 के बाद 100 यहाँ पर देखिएगा ऑक्सिन क्या है? हार्मोन है। बताएं पादप हार्मोन को उदाहरण बताइए। तो ऑक्सिन पादप हार्मोन ऑक्सिन। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में पाया जाता है, पीला कनेर और बरगद में पाया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 175 नंबर, देखिए 176 नंबर कहता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, हार्मोन स्रावित होते हैं उत्तर जो है अंतःस्रावी ग्रंथि से। एंड्रोजन नर लिंग हार्मोन है, याद रखना है। एस्ट्रोजन एंड्रोजन कौन सा है? नर। और एस्ट्रोजन जो है कौन सा हार्मोन है? मादा हार्मोन, यानी जिससे अंडाशय निकलता है। आनुवांशिक गुण का वाहक कौन है? गुणसूत्र। नर युग्मक मादा युग्मक के संयोग को क्या कहते हैं? जाइगोट। ठीक है, याद रखना, ये 8 में दिया, यानी कि इसमें जाइगोट होगा। 28 नंबर 180 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि
नर युग्मक और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? निषेचन। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? बाह्यदल पुंज। पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुमांग। इंपॉर्टेंट है। पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है? जायांग। अगला क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो याद रखना अंडाशय। कौन? अंडाशय। वर्तिका किसका भाग है? जायांग का। वर्तिका किसका भाग है? जायांग। मानव जनन अंग सामान्यतः लगभग किस आयु में कहता है कि परिपक्व होता है? याद रखना है कि मानव जनन अंग सामान्यतः किस आयु में परिपक्व हो जाता है? याद रखना 12 वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाता है और उसी से जो है निकलते रहता है अंडाणु। याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन नलिका किसका भाग है? याद रखना है ये तीनों जो है किसका भाग है? मादा जनन अंग। भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। कहाँ होता है? गर्भाशय। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? याद रखना मुकुलन में कनिका या कलिका निकलती है मुकुलन में। आगे क्वेश्चन कहता है पराग कोष में पाए जाते हैं। याद रखना ही पराग कोष में क्या पाया जाता है? पराग कण पाया जाता है। स्त्री केसर के आधारभूत को क्या कहते हैं? अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। पुंकेसर के अग्र भाग को क्या कहते हैं? पराग कोष कहते हैं। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? याद रखना निषेचन के पुष्पी पादप एवं जंतु पादप दोनों में ही इसके बारे में लिखा चुके हैं आप लोग को, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कहता है निषेचन के फलस्वरूप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनाती है। कौन सी फल बनाती है? बीजांड के दीवारों मोटी होकर बनाती है। कौन सी? बीजा आवरण बनाती है। याद रखना है। अगला 196 के बाद जो है देखिए 196 क्वेश्चन हो गया। अब 197 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 14वें दिन। याद रखना है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन? इंसुलिन करता है। कौन? इंसुलिन। अगला क्वेश्चन कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एंड्रोजन जो है कौन सा हार्मोन है? तो नर हार्मोन है। कौन है? नर हार्मोन। इस तरह से 200 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगले वीडियो में जो है 201 से शुरू करेंगे, फिर 103 तक लास्ट कर देंगे, 303 तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग जो है लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।